अमित शाह ने बिहार में रैली किया, उसमें सीधे तौर पर कहा कि 14 नवंबर को जो है कि बिहार में जो है दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, जीत की उत्सव की दिवाली। एनडीए गठबंधन है, उसका सत्ता का दिवाला निकलेगा। तो क्या राम जी के कारण ये लोग हैं या इनके कारण राम जी है? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है अमित शाह ने बिहार में रैली किया, उसमें सीधे तौर पर कहा कि 14 नवंबर को जो है कि बिहार में जो है दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, जीत की उत्सव की दिवाली मनाई जाएगी। मैं समझता हूं कि थोड़े शब्दों का संशोधन कर लें। 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन की दिवाली मनेगी और जो एनडीए गठबंधन है उसका सत्ता का दिवाला निकलेगा। तो मैं समझता हूँ दिवाली नहीं, उनका दिवाला, सत्ता का दिवाला निकलेगा। सर, लेकिन अमित शाह ने अपने रैली के दौरान भाषण में ये भी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 20 साल पहले जो जंगल राज था, 20 साल हमारे कार्यकाल में पूरा का पूरा जो है जंगल राज हमने साफ कर दिया है। तो क्या मैं समझता हूँ कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या करना, हॉस्पिटल में हत्या हो जाना, अपहरण करना, व्यापारियों के करना, तो क्या इसे उसकी श्रेणी में रखते हैं? क्या उन्हें कोई अवार्ड देने की श्रेणी में रखते हैं अमित शाह जी? तो कानून व्यवस्था यही है। 70,000 करोड़ के जो सीएजी रिपोर्ट है उसके बारे में ये मौन हो जाते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि आज भी अगर योगी जी वहां गए, उनके शब्द क्या थे, बुर्का या विकास, तो आप समझ, आज भी वो धर्म के आधार पर ही वोट चाहते हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि भाई हम विकास की बात करें, हम कांग्रेस पार्टी, हम चाहे वोट लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, वोट चोरी जो नागरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई एजेंडे नहीं है। आज भी समाज में विषाक्त वातावरण करके वो गोलबंद करने का प्रयास करें। अब लेकिन ये नहीं मानता बिहार की भूमि है, वो मैं समझता हूँ इतनी उर्वरक है लोकतांत्रिक पद्धतियों में, लोकतांत्रिक परंपराओं में और राजनीतिक चेतना के लिए। सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का है टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी जो है कि अड़चने लगातार दिख। आखिर आप लोग कब तक अपनी सारी सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे? कोई अड़चने नहीं है। हम लोग सारे चीजों के एक अंडरस्टैंडिंग है, सारी चीजें क्लियर है। कुछ चीजें एक दो सीटों में जो था, मैं समझता हूँ कि सामान्य सी बात है कि दोनों जो अलायंस में हमारे पार्टनर्स हैं, लोग उनको लगता है यहाँ पे वो मजबूत हैं, तो वो चीजें का तरीका ये है कि आपस में बात, उसका संवाद अभी भी हमारा कायम है। और एक दो सीटें, बहुत ज्यादा सीटें नहीं, जिसके बारे में समझता हूँ कि वो क्लियर हो जाएगी। क्या लगता है कि सर बिहार विधानसभा में जिस तरह से अब धर्मनिरपेक्षता की बात आ गई, अमित शाह ने यह भी दोहराया कि हमने जो है रामलला को 500 साल बाद अयोध्या में स्थापित कर दिया। अब जो है कि बिहार में माँ जत्ता जानकी की भी मंदिर बनाने की बात ये भी आ मैं समझता हूँ इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है कि इतने घमंड की ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि कोई राजनीतिक दल भगवान को स्थापित कर रहे हैं। तो क्या राम जी के कारण ये लोग हैं या इनके कारण राम जी है? ये, और इसलिए मैंने कहा कि इतनी इस प्रकार का वक्तव्य जो है कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिर जो है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन है, वो कितनी सीटें बिहार में जीतने की उम्मीद कर रही है? कंफर्टेबल मेजॉरिटी अगर शॉर्ट में कहता हमें मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।